नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना हाजिर हूँ दोस्तों, आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ही चर्चा करने के लिए। और आज की चर्चा त्रिशदाय भाव। कौन से भाव त्रिशदाय भाव कहलाते हैं और किस प्रकार ये हमें शुभ या अशुभ फल देते हैं। कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र होते हैं दोस्तों, और ये फलित ज्योतिष का आधार है। जब हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह जन्म कुंडली हमारे वर्तमान जीवन के अतिरिक्त पिछले जन्म के विषय में भी संकेत देती है तथा हमारे कर्मों के अनुसार हमारे प्रबंध को भी बताती है। कहने का मतलब, कुंडली का लगन लग्नेश हम स्वयं हैं, इसलिए जब भी किसी भाव भावेश से लग्न लग्नेश का संबंध बन जाता है तो जातक स्वयं उस भाव भावेश से जुड़ जाता है। जन्म कुंडली में कुछ भाव शुभ माने जाते हैं तथा कुछ भाव अशुभ माने जाते हैं। जैसे कुंडली का लगन तथा बाकी तीनों केंद्र तथा त्रिकोण भाव व लाभ भाव शुभ माने जाते हैं और इनके भावेश भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इसके विपरीत कुंडली के त्रिशदाय भाव, उपचय भाव, त्रिक भाव अशुभ माने जाते हैं। परंतु क्या ये सच में अशुभ भाव है? क्या ये भाव और संबंधित भावेश जातक को अशुभ फल ही देते हैं? इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली का 3rd भाव, 6th और 11th भाव त्रिशदाय भाव होते हैं दोस्तों। 3rd भाव से हम अपने छोटे भाई बहन, शौक, संचार, लेखन के काम, छोटी यात्राएं, साहस, हिम्मत, पराक्रम आदि देखते हैं। इससे दायां कंधा, बाजू आदि भी देखे जाते हैं। 3rd भाव का कारक मंगल ग्रह है। 6th भाव रोग, शत्रु, ऋण का भाव है। इस भाव से हम कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, कर्ज, हिंसा, चोर, संघर्ष, कंपटीशन, नौकर चाकर, कमर से नीचे का हिस्सा, मामा मौसी आदि देखते हैं। 6th भाव के कारक ग्रह जो हैं वो शनि और मंगल हैं। इसी प्रकार दोस्तों 11th भाव लाभ का भाव है। इसी भाव से जातों को प्राप्ति होती है, चाहे वह लाभ की प्राप्ति हो या बड़ा भाई बहन, मनोकामना पूर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, बायां कंधा, बायां कान, मित्रता, अपने बच्चों के जीवन साथी, सुख समृद्धि आदि इसी भाव से विचार किए जाते हैं। 11th भाव में स्थित सभी ग्रह जातों को लाभ देते हैं, यहां तक कि इस भाव में वक्री ग्रह भी शुभ फल देते हैं। गुरु इस भाव के लिए कारक ग्रह है। त्रिशदाय भाव का प्रथम त्रिशदाय भाव 3rd भाव है। ये प्रथम काम भाव भी है। काम मतलब इच्छा पूर्ति की चेष्टा तथा इसका कारक मंगल जैसे कि बताया जा चुका है। 3rd भाव का संबंध जातक में प्राप्ति की चेष्टा उत्पन्न करता है दोस्तों। मंगल जातक में साहस देता है कि ये इस पथ पर आगे बढ़े। शायद इसी कारण से 3rd भाव का कारक ग्रह मंगल जैसा तीव्र तथा क्रूर पापी ग्रह है तथा इसीलिए यह कहा जाता है कि 3rd भाव में पापी ग्रह स्थित हों तो जातक में ऊर्जा और साहस का संचार होता है। 6th भाव अर्थ त्रिकोण का दूसरा त्रिकोण, जहां कंपटीशन भी है, लड़ाई झगड़ा भी है, शत्रु भी है। कहने का मतलब यह है कि 6th भाव तथा इस भाव का स्वामी भी धन से संबंध रखता है, परंतु लड़ाई झगड़े से प्राप्त धन, कर्ज या ऋण से प्राप्त धन। शायद इसी कारण इसके कारक ग्रह मंगल अर्थात लड़ाई झगड़ा, शनि अर्थात कोर्ट कचहरी है। यदि 6th भाव इसके स्वामी का संबंध 10th भाव या 10th भाव के स्वामी से हो जाए तो जातक दूसरों से लड़ाई झगड़े से फायदा उठाता है, क्योंकि 6th भाव 10th भाव से 9th भाव है तथा 10th भाव से 6th भाव 5th भाव है। इसी प्रकार यदि 3rd भाव भवेश का संबंध 6th भाव से हो जाता है तो जातक की ऊर्जा, हिम्मत, पराक्रम, साहस, जातक की संघर्ष शक्ति, कंपटीशन क्षमता के साथ जुड़ जाती है, तो जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत से काम लेता है, उसमें लक्ष्य तक पहुंचने की लगन होती है जिसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता है। 11th भाव काम त्रिकोण का अंतिम त्रिकोण भाव है। अंत इस भाव में इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं।
इस त्रिकोण के साथ जिस भी त्रिकोण अर्थात धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष का संबंध बनता है, उससे संबंधित लाभ हानि की इच्छा पूर्ति होती है। इसलिए इस अंतिम काम त्रिकोण में सभी ग्रह प्राप्ति तक पहुंचते हैं। त्रिष्ठाय भावों को शुभ नहीं माना जाता। इसका कारण है शायद इसमें 2 काम त्रिकोण भाव हैं तथा 1 अर्थ त्रिकोण भाव है। इन तीनों का संबंध जातक को लाभ प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, फिर चाहे वो जैसे भी प्राप्त हो। व्यक्ति में कंपटीशन लड़ने की क्षमता होती है, दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। उसके लिए वो नैतिक अनैतिक कैसे भी कदम उठा सकता है। उसमें ऊर्जा होती है परंतु उसमें कर्म नहीं होता। जातक को बिना मेहनत के चोरी से, दूसरों से लड़ाई झगड़े से, लोन से, कर्ज से, ऋण से आदि से लाभ की प्राप्ति होती है। त्रिष्ठाय भाव में यदि 10th भाव भी जोड़ दिया जाए तो ये उपचय भाव बन जाता है। 10th भाव जातक का कर्म स्थान होता है। इससे हम नौकरी, व्यवसाय, उच्च पद, अधिकार आदि देखते हैं। त्रिष्ठाय भाव में 10th भाव जुड़ने से अब यह उतना अशुभ नहीं रह जाता। इसमें जातक का पुरुषार्थ जुड़ गया। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में उपचय भावों 3rd, 6th, 10th, 11th भाव का संबंध आ जाता है तो ऐसा जातक फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। वह ना खुद आराम से बैठता है, ना ही किसी को बैठने देता है। जातक जब अपने संघर्ष में, कंपटीशन में अपने कर्मों को साहसपूर्ण व ऊर्जापूर्ण रूप से जोड़ता है तो उसको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी चर्चा त्रिष्ठ भावों के बारे में। आशा करता हूँ ये चर्चा आपको अच्छी लगी। चर्चा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।